मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। बेनी कीना जी, एक दो लाइनें जो आज के स्थिति चल रही है, उन दो लाइनों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मौत ने मेरे कान पकड़ लिए हैं, मौत ने मेरे कान पकड़ लिए हैं और कह रही है, जियो, मैं आ रही हूँ, ले जाने क्षितिज की ओर। हाँ। स्वागत है बेनी जी। वाह। ले जाने क्षितिज की ओर। हाँ, जिसका अंत नहीं होना है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद के अलावा और कोई शब्द नहीं है। अगर और एक्चुअल में आपने इस पूरे वृत्तांत को इस दो लाइन की आखिरी लाइन में पूर्ण रूप से एक्सप्रेस भी किया है कि ले जा रही हूँ क्षितिज की ओर। ये मौत आपसे कह रही है। और क्षितिज मतलब है कि जो अल्फा ओमेगा से परे की चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, जो हम बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं सनातन अवस्था है ना, जिसका अंत नहीं और जिसका कहीं पर भी कोई और छोर नहीं मिलता है। तो बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद है। आ, मैं दिव्य जीवात्मा दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर साहब गुरु जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उस आत्म स्वरूप का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्व समन्वय संघ का धन्यवाद करता हूँ, सुश्री कुसुम शाह जी, आपका धन्यवाद। श्री इंद्रजीत सिंह जी, अतुल प्रभाकर जी, अभिनव आचार्य जी, राजकुमार जी और हरि प्रकाश जी, आप सबका धन्यवाद है। क्योंकि आपकी वजह से इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज थोड़ा सा उतरना पड़ा अंदर की तरफ। ये टॉपिक ऐसा है, मृत्यु के ऊपर जब हम बात करते हैं, इस पर हम कई दिनों की श्रृंखला और पूर्ण पूरे 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 दिन की श्रृंखला जब हम चलाते हैं। एक मेरा प्रोग्राम है आर्ट ऑफ डाइंग, बेसिकली आर्ट ऑफ डाइंग। तो उसके अंदर इस वर्कशॉप में थोड़ा सा गहराई में उतरने का प्रयास हो, लेकिन वो कम से कम 5 दिन की एक अवस्था है, 5 दिन की यात्रा पूर्ण होती है। लेकिन आज की यात्रा में इस शब्द के ऊपर ऐसे ऐसे लोगों ने वरदान दिए हैं जो हमारे इस आसमान के आध्यात्मिक यात्रा के आसमान के धूमकेतु हैं, चमकते हुए सूर्य हैं। उनके सामने में एक टिमटिमाता हुआ चिराग कुछ रोशनी देने की कोशिश करेगा, तो ये दुस्साहस है। तो दुस्साहस के लिए माफ कीजिएगा। ठीक है, जब सूरज छुपता है तो दीपक ही कहता है कि तू जा, मैं हूँ यहाँ, चिंता मत कर। बहुत बढ़िया। इवन योग ऋषि कृष्ण ने गीता गीता तक में इस संदर्भ पे बात की है, तो आप समझ सकते हैं कि वो आसमान के वो नभ के कैसे तारे हैं, कैसे सूर्य हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की है। एम आई राइट? सो मैं उनके सामने उस धारा में कुछ अपने वृत्तांत या अपनी कुछ अनुभव और थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ पेश करूंगा। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें कोई भी गलत नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें कोई ये कहे कि मैं सहमत नहीं हूं, उस असहमति के अंदर भी सहमति है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, क्योंकि अगर असली में देखा जाए, जो गया वो बताने आया नहीं, और जो गया नहीं उसने जाना नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन कहीं पर कुछ सत्य है। जैसे हमारे ऋषियों ने बताया है, आज से हजारों साल पहले बताया है कि पृथ्वी और सूरज की दूरी कितनी। तो हमने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन आज साइंस भी उस दूरी को नापता है तो उतनी दूरी पाता है। आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बताया कि 2021 में चंद्र ग्रहण कब पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है। 2021 में इस तारीख को जो है आपकी मंगल कहाँ होगा, बुध कहाँ होगा, चंद्र की गणना क्या होनी है, हजारों साल पहले। तो आज हम जो कुछ भी रीडिस्कवर कर रहे हैं, तो पाएंगे कि हमारे ऋषियों ने, उन सोल ने शरीर रूप में या अशरीर रूप में उन यात्राओं कर कर उनको जाना है, प्रमाणिक है। ये भी नहीं कि मैं इसको इल्यूजन समझूं या कहीं फिक्शन समझूं या मैं कुछ समझूं, क्योंकि अध्यात्म की यात्रा में है तो ये प्रमाणिक है। और अध्यात्म विज्ञान जहां खत्म होता है वहां अध्यात्म शुरू होता है। कई लोग ये गलती हो जाती है कि विज्ञान के विपरीत अध्यात्म को समझते हैं। अध्यात्म विज्ञान की पूर्णता है। विज्ञान आज तक कुछ भी साबित कर रहा है वो अध्यात्म में लिखित है। जी। ऐसी अभी तक कोई भी चीज नहीं है जो पहले से लिखित हमें नहीं मिलती है। सो उन वरदान को कुछ इकट्ठा करने की कोशिश है, कुछ ध्यान अवस्था में उतर के आगे निकलने की कोशिश है। जितनी भी समझ है आज इस समय, उतने में ही मैं आपसे वार्तालाप करने की कोशिश करूंगा, है ना। सो प्रत्यक्ष रूप में जो
जितना भी कॉन्शियस लेवल में, जितना भी प्रत्यक्ष रूप में जो मेरी समझ में है वो है। उसके अलावा इस वार्तालाप के दौरान कुछ दिव्य शक्तियां भी आशीर्वाद देंगी, उनका भी धन्यवाद है। वो जितना मुझे काबिल समझेंगी उतना प्रभावित करेंगी और मैं आपसे उतना वार्तालाप कर जाऊंगा। और कुछ आप में से भी मुझ में शक किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जो कुछ आपके सवाल ऐसे आने वाले हैं वो भी मुझ में से कुछ शक करेंगे, कुछ प्रत्यक्ष रूप में आप शक करेंगे और कुछ आपके द्वारा भी कुछ शक्तियां शक करवाएंगी, उनको भी प्रणाम है। so, एक एक शब्द आता है आत्मा, लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई उससे ऊपर कोई आत्मा नहीं हो सकती तो उसको हम कह देते हैं परमात्मा। एक होता है ईश्वर, और हम कहते हैं यार इससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं हो सकता तो उसको कहते हैं परम ईश्वर। तो ऐसे ही एक दोस्त होता है, एक मित्र होता है, सखा होता है, और जिसको हम कहते हैं यार इससे बड़ा कोई सखा मित्र दोस्त नहीं हो सकता, उसको हम कह देते हैं परम सखा। और परम सखा किसे कहा है? मृत्यु को। तो अब इससे उचित शब्द और क्या, या तो ये हो सकता था केवलम सखा, या केवल सखा मित्र हो सकता था। तो केवल में हो सकता है कि वो इतनी सुपीरियर डिग्री नहीं मिलती शायद, तो परम सखा में वो डिग्री भी मिल जाती है और ओनली का भाव भी मिल जाता है, पैरेलल टू द गॉड और पैरेलल टू द प्रकृति और पैरेलल टू व्हाटएवर यू फील द सुप्रीम थिंग। सो परम सखा मृत्यु, इससे अच्छा शायद इस टॉपिक का नाम, इस पुस्तक का नाम शायद गुरुजी ने, आचार्य ने बहुत शायद और उचित था इसका नाम नहीं हो सकती। और मैं ये कहता हूं कि ये टॉपिक पे लिखी हुई पुस्तक ये साइकोलॉजी आयाम की चीज नहीं है, ये मानसिक आयाम की चीज नहीं है, ये फिलोसॉफिकल चीज भी नहीं है आचार्य जी, इफ आई एग्री विद मी, क्योंकि फिलोसॉफी एक मेंटल स्टेट का नाम है। मैं तो ये कहता हूं ये पुस्तक दर्शन है, और जहां मस्तिष्क समाप्त होता है, जहां मस्तिष्क की मर्यादाएं समाप्त होती है, वहां दर्शन आरंभ होता है, क्योंकि दर्शन मनस्थिति है। जैसे कार्ल मार्क्स है, ये साइकोलॉजी हो सकती है, ये फिलोसॉफी हो सकती है, लेनिन फिलोसॉफी हो सकती है, लेकिन बुद्ध फिलोसॉफी नहीं है, बुद्ध दर्शन है। महावीर एक दर्शन है, बाबा नानक एक दर्शन है, कबीर एक दर्शन है। सो ये पुस्तक उस दर्शन अवस्था को हासिल करती है। तो मैं कहता हूं ये पुस्तक मार्ग दर्शन है जो मृत्यु के बारे में जगाता है, बताता नहीं है। तो ये पुस्तक मृत्यु के बारे में एक जीवंत दर्शन है जो मृत्यु के बारे में जगाती है। और देखिए गहराई में कहां तो उतरना हुआ, मृत्यु के वर्णन भी कहां तक उतरे हैं, स्वेच्छा मृत्यु, मरणदान मृत्यु, अनायास मृत्यु, आत्मरक्षा मृत्यु, हम कहां तक, मृत्यु की तैयारी, और मृत्यु के बाद शरीर को कैसे आपने पंच तत्व में, पांच भूत में मिक्स करना है, वहां तक की यात्रा की बात हो रही है। स्वर्ग की बात हो रही है, मोक्ष की बात हो रही है, पूर्व जन्म की बात हो रही है। तो कहने का मतलब है वॉज, इज एंड विल के बीच की यात्रा है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की यात्रा है। एक 360 डिग्री आयाम को छूती है ये किताब। तो जो भी कुछ लोगों के साथ मैं अभी प्रत्यक्ष रूप में और भी जुड़ा हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे, जो भी इस जीवन की पूर्णता के बारे में जानते हैं, मेरा अनुरोध है ये किताब जरूर पढ़ें। ये और काका कालेलकर साहब की किताब है, और परम सखा मृत्यु के ऊपर ये वर्णन है। ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अगर जीवन को जानना है तो मृत्यु के बारे में आपके पहेलियां सुलझी भी जरूर होनी चाहिए, तो जीवन जीने का मजा जरूर आ जाता है। दूसरा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अतुल कुमार जी कि कहां तो नचिकेता कठोपनिषद की बात चल रही है, और कहां पर आकर, कहां पर उस चीज को कहां पर लेके आ गए, हेमलेट शेक्सपियर में। यमराज से वार्ता चल रही है नचिकेता की, और यहां पर एक वृतांत कहां पर लेकर आए हैं गुरुजी, हेमलेट का वृतांत लेकर आ रहे हैं। और बीच में जो है आपके बीच में आपकी जो पूर्ण यात्रा है, उस यात्रा के अंदर जो है जूलियस सीजर में ब्रूटस ने कैसे अपने आप को खत्म किया, उस वेदनाओं से बचने की यात्रा है। तो कहने का मतलब है वो पौराणिक यात्रा से लेकर और आज के इंग्लैंड की और या शेक्सपियर की यात्रा तक के वृतांत का इस्तेमाल किया, ताकि यूथ भी कनेक्ट कर सके इस सच्चाई के साथ। क्योंकि जैसे ही हम कठोपनिषद की बात करते हैं, जैसे ही हम कई बार नचिकेता की बात करते, लगता है कि रूढ़िवादी की बात हो रही है, कहीं फिक्शंस की बात हो रही है, कहीं कुछ ऐसा थोड़ी होता है। तो वो वृतांत को आपने रियलिटी के साथ लिंक किया है,
क्योंकि असली कथाकार वही होता है जो समय और स्थान के साथ अपने शब्दों का इस्तेमाल कर पाता है। राइट आचार्य जी, तो ये वृत्तांत को यहां तक खींचा गया है, विच इज रियली सो। थोड़ा सा गहराई में उतरते हुए पुस्तक में, बाकी मैं अपनी एनालॉजी के साथ इसको मर्ज करना चाहूंगा। बड़ा अच्छा ब्रेकअप दिया कि जीवित तो जीव जंतु भी हैं, प्राणी तो वो भी हैं जो प्राण लेते हैं, लेकिन फर्क क्या है मनुष्य में और जीव जंतु में, जीवाणु में और मनुष्य में फर्क क्या है? मनन का फर्क है। प्राण तो जीव जंतु भी लेता है, वो चाहे नवचल है या जलचर है, प्राण तो वो भी ले रहा है, सांस तो वो भी ले रहा है। तो उसको मनुष्य क्यों नहीं कहा जाता है, मन तो क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि वो मनन नहीं कर पाता है, वो सिर्फ इंस्टिंक्टिव जीता है। इंस्टिंक्ट है, रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। ये दो इंस्टिंक्ट के साथ हर प्राणी पैदा होता है, रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन, जीवित रहने के लिए संघर्ष और अपनी ही जैसे जीन्स को आगे बढ़ाने का। लेकिन मनुष्य में एक चीज और एक्स्ट्रा है, वो क्या है? मनन स्थिति, वो मनुष्य बनाती है। सो इतनी गहराई में उतारने की कोशिश ये किताब करती है। तो मृत्यु के बारे में तो मेरे एक सवाल जहन में आता है कि यार मृत्यु है क्या और किसकी होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। मृत्यु है क्या और किसकी होती है? हम मृत्यु कहते किसे? तो मेरी समझ में जो सामाजिक जीवन में आता है, एक बायोलॉजी है। बायोलॉजी के अंदर एक जो सांस आपने अंदर ले ली है, वो सांस जब आपने बाहर फेंक दी है, और बाहर फेंकी भी सांस को वो शरीर दोबारा अंदर लेने में असमर्थ जब हो जाता है, सांस जो ले ली है उसको बाहर फेंकने के बाद खाली स्थान पर दोबारा जब सांस लेने में, प्राण है एक्चुअल में, सांस मतलब यहां प्राण है, और ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये प्राण है। प्रकृति से कनेक्टिंग का सोर्स क्या है? हमारे प्राण ही तो हैं। अगर गहराई से देखा जाए, इस देह और आत्म स्वरूप के बीच का पुल क्या है? इस देह और आत्म स्वरूप के बीच का पुल हमारा प्राण ही तो है। वो सेतु क्या है? प्राण ही तो है। तो जो प्राण अंदर लिया हुआ है, वो प्राण जब बाहर फेंक देते हैं और हमारा शरीर उस प्राण को वापस लेने में जब असमर्थ होता है, तो जब तक प्राणों की शक्ति कोशिकाओं में है, शरीर में है, तब तक तो जीवित काउंट हो रहे हैं। हृदय जब चलना बंद हुआ, उसके बाद जो आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं ने जो प्राणों को संचित किया हुआ है, वो 5 मिनट का समय हो सकता है, 10 मिनट का समय हो सकता है, इस पे विज्ञान भी कुछ काम कर रहा है। लेकिन जो विज्ञान के अनुसार जो मस्तिष्क ने जो ऑक्सीजन को सेव किया है, जब वो भी इस्तेमाल हो गई, ब्रेन डेड हो गया, वो प्राण भी इस्तेमाल जब हो गया, तो उसके बाद हम कहते हैं कि अब जो है इसमें कुछ नहीं बचा, ये मृत्यु है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में एक थोड़ी सी यात्रा और भी बाकी है, क्योंकि अतुल जी, हम देखते हैं कि क्या होता है कि मृत्यु घोषित किया डॉक्टर ने, लेकिन बाद में उठ के बैठ गया। अभी भी कुछ जान बाकी है, वो है नाभि केंद्र। अगर नाभि केंद्र में ऊष्मा बाकी है, दोबारा पूरा तंत्र दोबारा जीवित हो उठ सकता है। तो हमारे आध्यात्मिक यात्रा में नाभि केंद्र जो है, वो नाभि केंद्र जब तक सुसुप्त ना हो जाए, जब तक उसकी वार्मनेस खत्म ना हो जाए, जान आने की पूर्ण संभावना, अभी दोबारा न्यूरॉन के दोबारा एक्टिवेट होने की, रीएक्टिवेट होने की संभावना, चाहे वो सीपीआर पद्धति की वजह से है, चाहे वो ऑक्सीजन की पद्धति की वजह से है, चाहे वो शॉक पद्धति की वजह से है, किसी भी पद्धति से आप पाएंगे वो वार्मनेस। तो हम मृत्यु किसे कहते हैं? शरीर प्राण लेना बंद करे, मस्तिष्क में जो कलेक्टिव या आपने जो इकट्ठी कर रखी है एनर्जी, वो भी समाप्त हो गई, और यूं मानिए कि नाभि भी आपकी सुप्त अवस्था में आ गई या सुसुप्त अवस्था में आ गई, हम इसको मृत्यु कह देते हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, मृत्यु हुई किसकी? वो नाभि तक सांस ले कौन रहा था? सवाल यहां उठता है, क्या नाभि स्वयं सांस ले रही थी? क्या शरीर स्वयं सांस ले रहा था? लंग्स तो एज इट इज है, वो लंग्स तो एज इट इज है,
डायफ्राम तो एज इट इज है, वो नाभि तो एज इट इज है, वो ब्रेन तो एज इट इज है। तो सवाल यहां उठता है, ये मृत्यु किसकी हो रही है? तो आप पाएंगे जो जो आपकी आंखों के अंदर से देख रहा है इस समय भी, जो स्क्रीन को देख रहा है, वो देख कौन रहा है? क्या आंखें देख रही हैं? सवाल जरूर पूछने का कि ये आंखें देख रही हैं? आंखें कभी कुछ नहीं देखती हैं। क्या ये कान सुन रहे हैं, या कान आपके कानों के द्वारा कुछ और सुन रहा है? क्या आप सांस, आपका लंग्स, आपका डायफ्राम सांस ले रहा है, या कोई और आपके डायफ्राम और आपके लंग्स के द्वारा सांस ले रहा है? ये जो जानने की क्रिया है, जब आप उसको पाते हैं तो आप पाते हैं कि वो कभी नहीं मरता है। तो आपने पिता की मृत्यु ये शब्द इस्तेमाल किया, तो पिता के शरीर की मृत्यु हुई है या पिता की मृत्यु हुई है? शरीर तो वही है, पिता की मृत्यु के बाद शरीर तो घर में रखा हुआ है, तो फिर मृत्यु किसे कह रहे हैं? और उसके बाद उस शरीर को फेंकने की तैयारी भी बहुत जल्दी हो रही है। इसका मतलब हम पिता किसे कह रहे थे? शरीर को कह रहे थे। तो फिर क्यों फेंक रहे हो? अगर हम शरीर को पिता नहीं कह रहे थे तो फिर मृत्यु कौन हुआ? एक्चुअल में जो है, ये जो शारीरिक अक्षमता है, इसको मृत्यु कहेंगे तो डेफिनेटली मृत्यु रोज घटित हो रही है और जन्म भी रोज हो रहा है। लेकिन क्योंकि आप उसको मृत्यु नहीं कहते, शरीर को ना आप जीवित कहते हो ना मृत्यु कहते हो, ऐसे जो बच्चा डिलीवर होता है, मृत्यु बच्चा भी डिलीवर होता है, तब हम कहते हैं क्या कुछ? आज ना उसको आप कोई नाम देते हो, कुछ भी नहीं देते हो उसको। मृत्यु बच्चे थोड़ी को ना, जिसमें धड़कन नहीं उसको हम कोई नाम थोड़ी देते हैं। हमें ये जानने की जरूरत है, जो शरीर में धारण है या जिसने ये शरीर धारण किया है, जो पांचों ज्ञानेंद्रियों को जान रहा है, जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से जान रहा है, जो पांचों कर्मेंद्रियों से महसूस कर रहा है, फल भोग रहा है, जो पांच भूत का बना है या पांच भूत को इस्तेमाल कर रहा है, जो सातों धातु का इस्तेमाल कर रहा है, जो 13 अग्नि का इस्तेमाल कर रहा है, और जो सारे मल को केंद्रित कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, वो जो जीव आत्मा है, वो कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तो मृत्यु हुई किसकी, ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। पिता अगर मृत्यु हुआ है तो पिता का शरीर तो घर में रखा हुआ है, तो पिता से प्रेम है तो शरीर भी न जलाओ न दफनाओ। फिर तो अगर उस जीवात्मा को पिता आप कह रहे थे, तो वो तो उस आत्मा की एक आप आइडेंटिटी बना रहे थे, जो कि मृत्यु हो ही नहीं सकती है। तो एक्चुअल में मृत्यु कोई हुआ ही नहीं। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में, आपसी बोलचाल की भाषा में आपने किसी एक शब्द का इस्तेमाल करना था, तो वो निर्जीव अवस्था को, जिसमें जीव उस शरीर को ध्यान से देखेंगे तो शरीर तो हमेशा ही मृत है। शरीर तो कभी जीवित था ही नहीं। शरीर तो मृत था, है और रहेगा। शरीर में जीवित क्या था? वो हमेशा ही जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। तब आप पाते हैं कि मृत्यु जैसी चीज से भय लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मृत्यु से थोड़ा भय लगना आवश्यक भी है। मृत्यु के प्रति थोड़ा सा भयभीत होना या थोड़ा परेशान होना इसलिए भी जरूरी है, ताकि जीवन के प्रति मोह बना रहे, ताकि जीवन के प्रति थोड़ा सा मोह बना रहे। क्योंकि ये भी कहीं वृत्तांत नहीं आता है कि आपको जीवन के प्रति मोह नहीं करना है, क्योंकि आपने जो परम सुख की बात हो रही है, सत्य चित्त आनंद की जो बात हो रही है, वो सत्य चित्त जो आनंद है, सत्य का आनंद चित्त में ही संभव है, और चित्त जीवित अवस्था में ही संभव है। शरीर छोड़ने के बाद चित्त की संभावना नहीं है। इसलिए सत्य का आनंद जो है, परम आनंद जो है, अल्टीमेट ट्रूथ को अगर आपने फील करना है, द चित्ता इज कंपल्सरी एंड चित्ता इज ओनली द जीवित अवस्था। इसलिए थोड़ा सा अगर मोह रखा है शरीर के प्रति, थोड़ा सा अगर संवेदना रखी है शरीर के प्रति, थोड़ी सी अगर आसक्ति रखी है, थोड़ा सा अगर भय रखा है जीवन को छोड़ने के प्रति, इस शरीर को छोड़ने के प्रति, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आगे की यात्रा के लिए शरीर आवश्यक है। ये शरीर परम आवश्यक है। अगर ये शरीर आवश्यक नहीं होता तो हमारे योग ऋषि पतंजलि को भी योग की आवश्यकता नहीं पड़ती।
सुश्रुष को भी ऑपरेशंस या हमारे चरक को या हमारे पतंजलि को इन सब को इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो शरीर का महत्व अपना महत्व है, लेकिन बात यहाँ पर चल रही है वो है मृत्यु। सो देह जो है एक्चुअल में प्राण है, दिल है, दिमाग है, ये नाभि स्थान की जो दिल दिमाग नाभि स्थान का जो वर्किंग स्टॉप हो जाता है, वहां देह के मरने का आभास होता है। अदरवाइज मृत्यु तो जीवन के साथ का एक छोर है। जन्म के साथ एक रस्सी को एनालॉजी के रूप में समझते हैं अतुल जी। मान लीजिए एक रस्सी है, तो क्या रस्सी के दो छोर को हम रस्सी बोलते हैं या टोटल को रस्सी बोलते हैं? तो आप पाएंगे हम टोटल को रस्सी बोलते हैं, है ना। सो जन्म और मृत्यु के बीच में जो लंबाई है वो जीवन है। तो जीवन क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच की लंबाई, या यूं कहिए जन्म और मृत्यु मिलकर जीवन बनते हैं। तो जन्म है तो साथ में मृत्यु है। मृत्यु कभी अकस्मात नहीं होती है, अकस्मात सिर्फ दिखती है। हर घड़ी हर क्षण में जो आप में बदलाव हो रहा है, तो किसी कोशिका के लिए वो मरण है, तो किसी कोशिका के लिए वो जन्म है। तो आपके जन्म के साथ ही मृत्यु आपके साथ चल रही है। सिर्फ एक घड़ी पर आकर वो आपको प्रदर्शित हो जाती है। जब शरीर निष्प्राण होता है तो मृत्यु कभी एक्सीडेंटल एस्पेक्ट नहीं है। मृत्यु हमेशा जो है वो कौन सा एस्पेक्ट है? इज ऑनगोइंग प्रोसेस, जो आपके जीवन के साथ, आपके जन्म के साथ ही जुड़ जाती है। तो मृत्यु जीवन का हिस्सा है। बिना मृत्यु के जीवन संभव नहीं। जैसे बिना जाने के आना संभव नहीं और बिना आए हुए जाना संभव नहीं। कोई गया ही नहीं, उससे आप कभी थोड़ी कहते हैं आना फिर कभी। वो बोलेगा मैं तो यहीं बैठा हूं। अच्छा अतुल जी, कहीं कोई गया होगा तभी तो हमारे यहाँ आया होगा। ठीक है, बाहर से कोई आएगा, है ना। कहीं कोई गया होगा तभी तो कोई किसी गोदी में आया होगा, और कोई किसी के पास से जाएगा, पहलू से जाएगा तभी तो किसी की गोदी में आएगा। रस्सी के दो सिरे हैं। देह तो हमेशा ही मृत्यु थी। ये सांस जो है ये वो सेतु है। ये सांस जो है ये वो बंधन है जो हमें एक्चुअल में बांध के रखती है। तो मैंने इस पे कुछ पॉइंट्स जो अब इस किताब के अलावा जो लिखने की कोशिश की, वो जानने की कोशिश की कि मृत्यु का अनुभव कैसे किया जा सकता है, मृत्यु के अनुभव को हम कैसे महसूस कर सकते हैं। तो एक सबसे आसान है मृत्यु के अनुभव, हाँ, परम सखा मृत्यु, है ना। तो सबसे आसान जो एक एनालॉजी के रूप में हम ले सकते हैं वो है नींद। नींद अल्प मृत्यु है, क्योंकि नींद में आप शरीर और मानसिक पकड़ को छोड़े बिना जा ही नहीं सकते। जब तक आपका शरीर छूटता नहीं है, जब तक आपका मानस नहीं छूटता है, आप नींद में नहीं जा सकते। कभी भी नोट कीजिएगा, आप कभी मुट्ठी बांध के रखिए ऐसे और नींद में जाने की कोशिश कीजिए। जब तक मुट्ठी स्वतः खुलनी शुरू नहीं होती है, आपका शरीर ढेरी होना नहीं शुरू होता है। जब तक आपका शरीर बिस्तर पर नहीं, जब तक आपका शरीर बिस्तर का हिस्सा बनना नहीं शुरू हो जाता है, शरीर और बिस्तर का गैप खत्म जब होना शुरू होता है, जब आपका अहम छूटता है, मैं छूटता है, शरीर छूटता है, तभी आप नींद में जाते हैं। तो नींद क्या है? अल्प मृत्यु का आभास ही तो है। एक दूसरा आभास आप कब मृत्यु का कर सकते हैं? जब आप ध्यान में होते हैं, तब आप मृत्यु का आभास करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान अवस्था, धारणा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई बार ये गलतफहमी हो जाती है। आई थिंक आचार्य जी समझ रहे होंगे इस बात को। धारणा एक अलग चीज है। धारणा में आपका मौजूद होना कंपलसरी होता है। धारणा में आप पूर्ण शक्तियों को एक एकाग्रित कर, चाहे वो सांसों पे लेके आते हैं, चाहे वो आज्ञा पे ला रहे हैं, चाहे विशुद्धि पे ला रहे हैं, हाँ, चाहे ओम पर लेकर आए हैं, चाहे दिए पर त्राटक में लेकर आ रहे हैं, कहीं भी लेकर आ रहे हैं, तो आप पूरे प्राणों की शक्ति को पकड़ के रखते हैं एक जगह पर धारणा में। तो और ध्यान की अवस्था में आप पाएंगे कि आप मैं का आभास जब खो जाता है,
जब समय का आभास होता है और जब स्थान का आभास होता है, वेयर नॉट, मेरा अहम भी मेरे साथ नहीं है, मेरा समय और स्थान का आभास जब छूटता है, उस अवस्था में मैं कहीं पहुंचता हूं, तो वो ध्यान अवस्था है। वो भी अवस्था आपके मृत्यु के रूप में आप ले सकते हैं, जहां आप छूट जाते हैं लेकिन आप जागृत होते हैं। नींद में आप जागृत नहीं होते हैं, है ना। तो नींद का आभास वैसी है जैसे कि आप नींद में जा रहे हैं और आप मृत्यु में जा रहे हैं। एक दूसरा एनालॉजी को अंडरस्टैंड करें। कभी सूक्ष्म रूप में अपने आप को केंद्रित करने की कोशिश करें नींद में जाने से पहले। आप एक 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 अलग सी स्टेज में आते हैं जहां आपका शरीर छूट रहा होता है और आप कुछ नहीं होने की अवस्था में जा रहे होते हैं। तो आप अगर पूर्ण रूप से सचेत योगी के रूप में अपने पे काम करते हैं, कुछ समय कष्ट रहेगा। जो नींद में जाते समय जो आखिरी विचार होता है, अगले दिन सुबह आप उठते हैं तो पहला विचार आपको वही मिलता है। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है। यस, तो जो आखिरी द लास्ट थॉट ऑफ द डे है, द फर्स्ट थॉट ऑफ द मॉर्निंग है, इसका इसका मतलब है बीच का वजूद आपका क्या था, वो मृत्यु ही तो था। So every day we are going for the dying. Why we are calling one day only death? तीसरी बात है, जब भी आप संकुचित होते हैं, जब भी आप भयभीत होकर संकुचित होते हैं, आप करीब करीब मृत्यु के नजदीक होते हैं। जब भी आप अकस्मात किसी भय से भयभीत होते हैं, आप पाएंगे आप नाभि क्षेत्र को डिगा जाते हैं, आप नाभि क्षेत्र को एकदम डिस्टर्ब कर जाते हैं, जिसको हम धरण डिगना कहते हैं। कई बार लूज मोशन लगना होता है, कई बार पेट खराब होना होता है, ये पाएंगे। सो हमें ये देखना है कि एक्चुअल में मृत्यु का आभास अगर किया जाए या अभ्यास अगर किया जाए, तो आप पाएंगे कि मृत्यु से बड़ा सखा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एक वही है तो जो हमेशा अपना वादा निभाता है, वादा खिलाफी नहीं करता है। मौत महबूबा है मेरी, साथ लेकर जाएगी। जिंदगी तो बेवफा है, दगा देकर जाएगी। मौत महबूबा है अपनी, साथ लेकर जाएगी। और कहां अतुल जी? क्षितिज में साथ लेकर जाएगी। आप ही के शब्द हैं ये, क्षितिज में साथ लेके जाएगी। तो देखिए, शरीर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बल्ब है जो जल रहा है, लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि बल्ब स्वयं नहीं जलता है। बल्ब में जो करंट है वो रोशनी देता है, बल्ब रोशनी नहीं देता है। बल्ब से सिर्फ रोशनी प्रदर्शित होती है। तो जीवन इस शरीर में सिर्फ प्रदर्शित होता है। जीवन जो अंदर है वो उस हाइड्रोड्राम का हिस्सा है जहां बिजली बनती है, जिसको हम परम सत्ता कहते हैं या परम आत्म स्वरूप कहते हैं। वहां से करंट ये आत्म स्वरूप लेती है और इस शरीर में से प्रदर्शित होती है। और योगी ये बात जानता है, इसलिए योगी शरीर त्याग करता है और भोगी प्राणों का त्याग करता है। बहुत सुंदर। क्योंकि योगी जानता नहीं, योगी तो जानता है कि मैं प्राण त्याग कर ही नहीं सकता, मैं स्वयं में प्राण हूं, मैं कैसे त्याग कर सकता हूं जो मैं खुद हूं। लेकिन भोगी जो सिर्फ शरीर को जानता है, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को जानता है, वो आत्महत्या क्या है? आत्महत्या प्राणों का त्याग है। और देह त्याग क्या है? जो योगी देह त्याग करता है, देह त्याग जो है वहां प्राण को वो जानता है कि अब मेरे इस शरीर की आवश्यकता नहीं, मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं, अब इस शरीर के अलावा भी मेरी कहीं आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो देह त्याग और आत्महत्या में ये फर्क है। एक बेहोशी का त्याग है और एक मदहोशी का, और एक पूर्ण होश पूर्ण होकर त्याग है। तो देह त्याग जो व्यक्ति है वो आत्म स्वरूप को जानता है कि मैं कभी मरता नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा ये समझ का फर्क वाली बात है कि, और इसको अगर किसी भी व्यक्ति के अगर जीवन को जानना हो, अतुल जी मैं हमेशा कहता हूं ध्यान से, कि किसी भी व्यक्ति की मौत को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जीवन कैसा रहा होगा। अगर उसमें बेचैनी है, तड़प है, भय है, लालसा है, कुछ छूटने का दर्द है,
तो उसका जीवन कितना मोहपूर्ण रहा होगा इसका तो मृत्यु बताती है कि जीवन कैसा रहा होगा, और जीवन बताता है कि मृत्यु कैसी रहेगी। क्योंकि आपकी फितरत वो आपके साथ चलती है, आपकी जो फीलिंग है, जो आपने चित्त लेवल पर जो आपने उकेर लिया है, चित्त लेवल पर जो आपने अंकित कर लिया है, आपकी मनस्थिति जिस दिशा में बन चुकी है, चाहे वो विकार के रूप में है या अविकार के रूप में है, वो द्वैत के रूप में है या अहम के रूप में है या अद्वैत के रूप में है, वो आपके आखिरी क्षण में आपके चरित्र को प्रदर्शित करी जाती है। मेरे एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजा और बड़ा सुखद अनुभव हुआ। एक आपके बौद्ध भिक्षु मॉन्क अपना मॉन्क जी 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 अपने मेडिटेशन रूम से बाहर आया, आकर बिस्तर पर लेट गया, लोग उसका इंतजार कर, देखिए हष्ट पुष्ट, वो करीब 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 6 फुट का होना चाहिए, स्वस्थ एकदम ऐसे बिजली की तरह चलता हुआ आया, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, आकर वो बिस्तर पर लेट गया, उसने कुछ लंबी सांसें ली, उसने लंबी सांसें ली, उसके चेहरे को देखिए कहीं तनाव नहीं, जी और कुछ कुछ क्षण के बाद उसका हाथ अपने आप जो है उसकी छाती से हट गया, और 2 से 3 मिनट के बाद उस सब लोगों ने उस शरीर को उठाया और जो क्रिया करते हैं। क्या मृत्यु आ सकती है ऐसे व्यक्ति को? शांत, एकदम शांत। शांत चित्त देह त्याग ना, जी देह त्यागी की अब इसकी आवश्यकता नहीं। मैं उस सतचित आनंद को या परम सुख को जो मानव का चेतना का उच्चतम स्तर है उसको प्राप्त कर चुका हूं, अब इस देह की आवश्यकता क्या है? क्या सिर्फ खाना खाना और निकालना? क्या शादी करना, बच्चे पैदा करना, फिर बच्चों के बच्चे पैदा होते हुए देखना, फिर उनको स्कूल छोड़ने जाना? क्या ये चेतना के उच्चतम स्तर का काम हो सकता है? क्या जी चेतना के उच्चतम स्तर का काम है कि अपने से उच्चतम स्तर की चेतना की ओर अग्रसर होना। राइट आचार्य जी? जी 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 हर चेतना का एक ही काम है कि जिस चेतना में आपका जन्म हुआ है उससे ऊपर की ऊपर चेतना की यात्रा के लिए काम करना। जब आपने वो यात्रा कर ली है तो इस शरीर को ढोकर करोगे क्या? तो देह त्यागना, ना कि प्राण त्यागना। आत्म स्वरूप के साथ तो वो चल रहा है। तो जीवन आपका दर्शाता है मृत्यु कैसी होगी। मतलब ये है कि जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो मनस्थिति है, और आत्मा और मनस्थिति के बीच में एक सेतु है, वो है चित्त अवस्था। चित्त, चित्त वो है जहां पर सारे इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं। चित्त वो है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पॉइंट्स को यहां लिख रहा था अतुल जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पॉइंट्स को यहाँ, आपने जो बातें कही है उदय से लेके और अस्त तक की बात आपने कही है ना, तो ये सब बातों को जो मैं लिख रहा था, तो आप नोट करें यहां मैं जब लिख रहा था तो पीछे भी एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा था। जी जी ये भी खुरदरा हो रहा है यहाँ पर, यहाँ भी खुरदरा है। तो जो मेरा मानसिक, शारीरिक और मनस्थिति में जितना भी कर्ता भाव है, चाहे वो मानसिक रूप में हो, चाहे शारीरिक रूप में हो, चाहे शाब्दिक रूप में हो, वो सब मेरे चित्त अवस्था में एक उकेरा जाता है। ये चित्त अवस्था कहाँ ट्रेवल करती है? ये चित्त अवस्था आपकी आत्म स्वरूप के साथ ट्रेवल करती है। तो वो जो आपकी चित्त अवस्था है, उस समय आत्मा शरीर छोड़ने के बीच में जो दर्द है या जो सुख की अनुभव, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, अभी एक मॉन्क का जो एग्जांपल दिया कि खुद कमरे से बाहर आया, लेटा और कुछ क्षण में प्राण उसके अंदर नहीं थे, एक वो अवस्था है। और एक मरने के प्रति टोटली भयभीत है। एक्चुअल में नोट कीजिए वो भयभीत किससे होता है? जो उसने संचित किया है उसके छूटने से वो भयभीत होता है। ये जो शरीर में औरत है मेरी पत्नी, ये जो शरीर में जो आदमी है मेरा मेरा ये जो मेरे संभोग के द्वारा उत्पन्न हुआ है यही मेरा बेटा, वे जो मकान खड़ा किया है, ये जो गाड़ी लेके आई, ये जो बिल्डिंग, ये नाम, ये पद, एक्चुअली इसके खोने का भय होता है। उसके संपूर्ण जीवन, जब वो जीवन की पराकाष्ठा पे है, जब वो जीवन की उच्चतम अवस्था में है, जब उससे सब कुछ ले लिया जाए, तो वो मौत से कभी भी डरेगा नहीं। और जिसको आदत पड़ी है 60, 70, 80 साल उसके साथ रहने की, उससे कहा जाए अब तू छोड़, दर्द तो होगा। जैसे शरीर से चमड़ी निकाल दी जाए खींचकर, दर्द तो होता है। लेकिन प्रकृति का कितना अच्छा नियम है, जो अनुभव आते ये आते हैं
कि 99.999% लोग बेहोशी में ही प्राण त्यागते हैं। जागृत व्यक्ति तो सिर्फ वो योगी है जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। तो बुद्ध प्राण त्यागेगा तो जागृत त्यागेगा, महावीर अगर प्राण छोड़ेगा तो वो जागृत छोड़ेगा, कबीर छोड़ेगा तो जागृत छोड़ेगा, बाबा नानक छोड़ेगा तो जागृत छोड़ेगा, सच्चिदानंद छोड़ेगा तो जागृत छोड़ेगा, नित्यानंद छोड़ेगा तो जागृत छोड़ेगा। बाकी गणना जो है वो बेहोशी में ही छोड़ती है। और अनुभव ये बताते हैं कि चाहे कैंसर की पीड़ा हो, चाहे हाथ कटे की पीड़ा हो, उस अंतिम क्षण में शरीर की पीड़ा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्राण नाभि पर केंद्रित हो जाता है। तो शरीर का कष्ट नाभि में नहीं है तो कष्ट की अनुभूति भी नहीं है। जब प्राण छूटता है तो वो उस समय कष्ट नहीं है। कुछ क्षण पहले आप पाएंगे कि कितना कैंसर का पीड़ित भी है, उसके चेहरे को आप देखिएगा प्राण त्यागने के बाद, आपको शांत चेहरा नजर आएगा। रोड एक्सीडेंट की बात अलग है, वहां पर चेहरा विकृत हो सकता है, लेकिन किसी भी भयावह रोग से भी मरा हुआ व्यक्ति आप देखिएगा, चेहरे पर आप उसको शीतलता मिलती है, क्योंकि मृत्यु के समय आप बेहोश हो गए थे और वो आपको उस दर्द का आभास नहीं हुआ था। तो आपके चित्त में कहाँ क्या रुक रहा है, आपके चित्त पर क्या अंकित हो रहा है, ये जीवन बताता है कि मृत्यु कैसे होने वाली है। तो जो मृत्यु के समय की बेहोशी है, ये पीड़ा से आपको बचाती है। तो योगी जागृत मरता है और बेहोशी में भोगी मरता है। ये मेरा आपको इसमें सजेशन आते हैं देन व्हाट टू डू। तो योग में बड़ी अच्छी क्रिया है। वो क्रिया क्या है? आप अभ्यास कर सकते हैं अपनी मृत्यु का, और बड़ा आसान है। शब्दों में कह रहा हूं, प्रैक्टिस में थोड़ा मुश्किल होएगा। शब्दों में कह रहा हूं, योगिक अवस्था में जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को शव आसन की अवस्था में ले जाकर आप अपने शरीर से अलग होकर शरीर को देखना स्टार्ट करें, शरीर को छोड़कर शरीर को देखना स्टार्ट करें। खाली शवासन में नहीं, स्लोली आप पाएंगे जब आप नींद में भी जा रहे होंगे तब भी शरीर को छोड़कर शरीर को देखना स्टार्ट करें। इस समय बात करते हुए भी अगर आप थोड़ा शांत एक चित्त हो जाते हैं, इस समय आप कहीं भी हो अपने आप को उस स्थान पर बैठा हुआ देख सकते हो, अपने शरीर से बाहर निकलकर। तब आपको एहसास होगा ये कौन देख रहा है मेरे शरीर को, जो अभी तक मेरे शरीर में से मुझे देख रहा था। तो जिस दिन शरीर को देखना शुरू कर देते हैं, शरीर से बाहर निकलकर, आप पाएंगे कि आपका अस्तित्व अमरण है। इसलिए आप सनातनी है, आप अल्फा ओमेगा से परे की अवस्था में हैं। चाहे आप इसको मोक्ष अवस्था कह लीजिए, चाहे आप इसको जजमेंट डे के रूप में बात करें, चाहे इसको आप कयामत का दिन के रूप में बात करें, लेकिन यानी यकीन मानिए, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, स्वर्ग भी यही और नरक भी यही, ना माने तो मर के देख। तो मौत का अभ्यास किया जा सकता है। मौत के समय का आखिरी समय, मौत के समय का आखिरी विचार आपके अगले जन्म की तैयारी करता है, जैसे आपकी नींद के समय का आखिरी विचार आपके अगले दिन की शुरुआत करता है। तो जीवन जब तक आपके पास है, जो देना कुछ बाकी ना रह जाए, लेना कुछ बाकी ना रह जाए, जितना दिया जा सकता है दिया जाए, जितना लिया जा सकता है लिया जाए, कुछ लेन देन बाकी ना रह जाए। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है, न लेने वाला बचे न देने वाला बचे, जीवित अवस्था में ही लेने वाला भी मर जाए जीवित अवस्था में ही, और देने वाला भी मर जाए जीवित अवस्था में, तब भी आपकी मृत्यु शांत होती है। तो जो मृत्यु बताती है अगला जीवन कैसा होगा। लोग कहते हैं अतुल जी कि क्या साथ लेकर आए थे और क्या साथ लेकर जाएंगे। मेरा इस पे एक एनालॉजी है जो छपा भी है, सब कुछ साथ लेकर आए थे और यहाँ और कुछ ऐड किया है उसके अंदर। जो लाए थे वो और जो ऐड किया है वो, ये सब साथ जाता है, कुछ नहीं छूटता है। हम सिर्फ शरीर देखते हैं, हम सिर्फ मकान देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, चित्त स्वरूप में आपका सब कुछ आपके साथ जाता है। जो कुछ संन्यास अवस्था चित्त लेवल पे आनी चाहिए,
गेरवा या भगवा या सफेद या हरा, ये पहनावा शरीर का संन्यास ना हो, शरीर का कभी संन्यास नहीं होता है। संन्यास अवस्था मानसिक अवस्था का नाम है। वो कर्ता वाला भाव जब छूटे तब संन्यास अवस्था आती है। जब चित्त की स्लेट क्लीन होती है तब कुछ साथ नहीं जाता है, अदरवाइज सब कुछ साथ जाता है और उसी के आसपास फिर हम मंडराते रहते हैं, कुछ नहीं छूटता है। और वही आपके जीवन का निर्धारण करता है। और मोक्ष क्या है? मेरी अनुभूति जो मोक्ष की है, जब मैं का ऐसा, आपको जो भी द्वैत है, आपकी जो भी ड्युअलिटी है, वो आपको मोक्ष से परे रखती है। जिस भी अवस्था में आप अद्वैत हो जाते हैं, अद्वैत का पहला थंब रूल क्या है? मैं की मृत्यु। जैसे ही आपका मैं स्टार्ट होता है, अहम स्टार्ट होता है, आपकी ड्यूलिटी स्टार्ट होती है। फिर आपको मैं से ही समय का आभास होता है, मैं से ही आपको स्थान का आभास होता है। जब मैं आपका समाप्त होता है तो जब जो बचता है अद्वैत, वो मोक्ष अवस्था है। मोक्ष कोई मरने के बाद की अवस्था नहीं है, स्वर्ग कोई मरने के बाद की अवस्था नहीं है। स्व का अर्थ अगर जिसने जान लिया तो वो स्वर्ग में है, और जो स्व के अर्थ से दूर रहा वो नरक में है। कहीं कढ़ाई में पकौड़े नहीं तले जाएंगे आपके, कहीं आपको सुए नहीं चुभाए जाने वाले, कहीं आपको नंगा करके कहीं उल्टा लटका जाने वाला। ये आपकी आत्म चित्त स्वरूप पे आपका आनंद अवस्था है क्या? नहीं, वो जो आनंद अवस्था है वो स्वर्ग की अनुभूति है। कहीं पर आपको वीणा बजाने वाली सुंदरी स्त्रियां या 72 हूरें नहीं मिलने वाली कहीं और जाकर। वो अगर मनस्थिति में यही आपको उपलब्ध है तो स्वर्ग की अवस्था है। स्व का अर्थ क्या है? उच्चतम चेतना का स्वर्ग का अर्थ क्या हो सकता है? आनंद में, प्रेम में, करुणा में, क्रिएटिव, मौन, यही तो स्वर्ग का अर्थ है। स्वयं का अर्थ यही तो है। जब तक तृष्णा है तब तक आप कहां हैं? स्व के अर्थ के विपरीत क्या हो गए? नरक में हो गए। ये कोई मरने के बाद की अवस्थाएं थोड़ी है। जब चित्त क्लीन हो गया, स्लेट क्लीन हो गई, कुछ लिखा ही नहीं गया, तो मोक्ष हो गया। न प्रेम न करुणा। कोई लोग गलत ये कर जाते हैं कि तमोगुण रजोगुण नरक ले जाता है, सतोगुण एब्सोल्युटली रॉन्ग। गुणातीत अवस्था में है तब आप पहुंचते हैं। जब तक सतोगुण है तब तक भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सतोगुण भी आपके होने का एहसास करा, बल्कि दम्भ करवाता है, बल्कि ईगो लेके आ सकता है कि मैं सतोगुणी हूं। जैसे ही कहा मैं सतोगुणी हूं, खत्म हो गया। गुणातीत अवस्था है क्या? न भूतो न भविष्यति। भूत में रह रहा है तो भी नहीं पहुंच सकता, भविष्य में रह रहा है तब भी नहीं पहुंच सकता। वर्तमान इस कालातीत अवस्था। जब कालातीत अवस्था में है, इसका मतलब मैं समाप्त हो रहा है। तो रियलाइज के साथ साथ स्टेबलाइज भी है। अदरवाइज रियलाइज तो आप और हम सब एक बार कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। कभी ना कभी हम अपने जीवन में रियलाइज जरूर होते हैं, जरूर होते हैं। चाहे वाल्मीकि हो, चाहे उंगली मार हो, हम जीवन में एक बार रियलाइज जरूर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि स्टेबलाइज रह पाते हैं कि नहीं रह पाते, क्या उसमें स्थापित रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। आपके जीवन में जरूर ऐसे मौके आते हैं जब आपको समय का आभास नहीं रहता है। आपके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब आपको खुद का आभास नहीं होता है। आपके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जहां आपको स्थान का आभास नहीं होता। फिर आप बोलते हैं, अरे मुझे मालूम ही नहीं चला। आपके जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं, लेकिन क्या उसमें टिक पाते हैं? क्या उसमें रुक पाते हैं? क्या? ये जीवन और मृत्यु की बात है। तो योगी जागता है और भोगी मरता है। तो मोक्ष या कयामत या जजमेंट डे का इंतजार ना करें। एवरी डे आप मरते हैं और हर दिन फिर आप जीता होते हैं। हर घड़ी के अंदर आप मरते हैं और हर घड़ी में आप जीवित हो सकते हैं। बस एक ही वादा करना है, वी डोंट डाई बिफोर आवर डेथ। मृत्यु से पहले ना मरे। ठीक बात है ना? ये मेरा आपको सबमिशन है। और इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो जाए कि आप कभी मरे ही ना। ऐसा ही कुछ हो जाए कि आप मरे ही ना। एक बड़ी अच्छी आजकल कोशिश की जा रही है। क्या है कि वो शायद पुस्तक में भी वर्णन है, लेकिन इस पे बड़ी अच्छी कैप्सूल्स बनी है कि जब आपकी अस्थियां हैं, उसकी राख वगैरह है, वो खाद में परिवर्तित कर देते हैं और उसमें पेड़ लगा देते हैं। आप इसको अनलॉक कीजिए, एनालॉजी को अनलॉक कीजिए। वो जो आप जमीन का हिस्सा बने,
वहां से पूरी ताकत लेकर पेड़ जो है एक छोटे से अंकुर से पूरा पेड़ बना, उसमें पत्ते आए, उसमें फूल आए, उसमें फल आए। वो पत्ता फिर टूटकर जमीन पे गिरा, दोबारा जमीन का हिस्सा बना, और फिर खाद के रूप में उसी पेड़ ने फिर खींच लिया। तो पत्ता मरा क्या? तो आप पाएंगे पत्ता मरा नहीं। नहीं, वो जो पेड़ पे था दोबारा पेड़ का हिस्सा बन गया है। अब पता नहीं शायद फल के रूप में बाहर निकलेगा, या फूल के रूप में निकलेगा, या टहनी के रूप में निकलेगा, या बार या खाल के रूप में निकलेगा, या पता नहीं वो पूर्ण पेड़ के रूप में ही दोबारा निकल जाए। लेकिन वो पत्ता दोबारा पेड़ का हिस्सा है और फिर गिरेगा। अब चाहे फल के रूप में गिरेगा, या फूल के रूप में गिरेगा, चाहे खाल के रूप में गिरेगा, दोबारा फिर जमीन में मिलेगा और फिर पेड़ के द्वारा सक कर लिया जाएगा। सो ये एक्चुअल में जीवन है, मरता कोई नहीं है। शरीर तो हमेशा से ही मरा हुआ था, मरा हुआ है और मरा हुआ रहेगा। शरीर सिर्फ अभिव्यक्ति के लिए बना है, इसलिए शरीर की आवश्यकता है। वो जो तत्व है, वो जो जीव आत्मा है, कहाँ एक्सप्रेस करेगी, कैसे एक्सप्रेस करेगी? तो शरीर सिर्फ उसमें इस्तेमाल होता है, बाकी मरता कोई नहीं है, क्योंकि कोई पैदा ही नहीं होता है। दिस इज माई डिस्कशन विद यू फॉर द टॉपिक। मैं किताब के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन जो अनुभव अपने होते हैं वो भी साथ रखा। तो आप पाएंगे ये इतना इतना सत्य है कि इसके बारे में बुद्ध कहेगा तो भी ऐसे ही कुछ कहेगा, नानक कहेगा तो भी ऐसा कुछ कहेगा, बाबा कबीर कहेगा तो भी ऐसा कुछ कहेगा। इसके बारे में जो भी योगी है, जिसने कृष्ण कहेगा तो भी ये कुछ कहेगा। कृष्ण ने वरदान किया अर्जुन से, तो कितनी बार पैदा हुआ है, कितनी बार मरा है, ये भी कितनी बार मरे, कितना पैदा हुए हैं, ये कोई नए पहली बार थोड़ी मिल रहा है तुमसे। तो वो पत्ता, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि बलून में हवा है या हवा में बलून है। तो जब वो बलून फटता है तो वो बलून के अंदर की हवा और बलून के बाहर की हवा एक ही हो जाती है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, बलून में भी हवा वही है जो बलून के बाहर हवा है। ये सिर्फ बलून उसको अलग होने का एहसास करता है, यही द्वैत है। अदरवाइज आज भी प्राण जाए तो दुख नहीं होना चाहिए। अगर आज तक की जिंदगी पूर्ण नहीं जी है तो कल पूरी जियोगी, ये गारंटी क्या है? अगर आज प्राण छोड़ने पर जाए और कुछ दुख बाकी है, अगर ये लिखित में है कि कल मरोगे तब भी दुखी ही मरोगे, अगर आज पूर्ण नहीं हो तो कल कैसे पूर्ण हो जाओगे? आज ऐसा क्या कर लिया आपने जो कल आपको पूरा कर देगा? तो जीवन है वो आज ही है। नित्यो हम, बुद्धो हम, शुद्धो हम, मुक्तो हम। तो मुक्त होना है अगर, शुद्ध होना है अगर, और बुद्ध होना है अगर, तो वो नित्य में ही संभव है। जो जिंदगी है वो अभी में ही है, नाव में ही है। इसके पहले भी मृत्यु थी और इसके बाद भी मृत्यु है। I am open for discussion if anybody wants to see that. बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मैंने ये ने थोड़ी सी चमकने की कोशिश की है इन ब्रह्म ऋषियों के सामने। मुझसे पहले इस टॉपिक पे जिन्होंने भी कुछ कहा उनका भी आभार है। आज मेरे द्वारा जिसने भी जो भी उतरा है उसका भी आभार है एक्चुअल, है ना? क्योंकि ये बातें रटकर नहीं बोली जा सकती। नहीं, ठीक बात है। वो तो जो अंदर से आपके निकल रही है, वो जो अंदर आपके है वही बाहर निकल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जीवन का उद्देश्य ऐसा हो कि उद्देश्य को पूरा करते हुए प्राण चले जाए तो भी दुख ना हो, और उद्देश्य को पूरा कर कर प्राण चले जाए तो भी दुख ना हो। लेकिन जीवन में उद्देश्य जरूर होना चाहिए, और उद्देश्य अतुल जी आई मी माई सेल्फ के अलावा होना चाहिए। उद्देश्य मैं और मेरों के अलावा होना चाहिए। मैं और मेरे में तो प्राणी भी आ जाते हैं, जीवाणु और विषाणु भी आ जाते हैं। अगर मनुष्य है तो मैं और मेरे अलावा कुछ होना चाहिए। आचार्य जी, मजा आ गया। यू आर सो काइंड, यू आर कोऑर्डिनेटिंग सो वेल। बहुत ही सुंदर। और आपने जो रस्सी